स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर मेहनत कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स आज से आपको 90 शब्द 100 शब्द प्रति मिनट की डिटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी। एनसीईआरटी आधारित मैटर्स इसके अंदर आएंगे जो स्टेनो की हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। ये मैटर काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, शानदार लेवल के हैं। इन मैटर पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो आपको किसी भी मैटर में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात और कि जो भी बच्चे विद्यार्थी हाईकोर्ट स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है लीगल शब्द और उनके अर्थों को समझाया जा रहा है, जिनकी पहली क्लास आज अपलोड हो चुकी है। तो आप इसी चैनल पर जाकर आज सुबह की क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आपका डिटेक्शन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यस रेडी स्टार्ट। जहां बैठ के यह लेख लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं शीर्ष के अनेक पेड़ हैं विराम। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शीर्ष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था विराम। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं विराम। कर्णिकार और आर्गवद अमलतास की बात में भूल नहीं रहा हूं विराम। वे भी आसपास बहुत हैं विराम, लेकिन शीर्ष के साथ आर्गवद की तुलना नहीं की जा सकती विराम। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है वसंत ऋतु के पलाश की भांति विराम। कबीर दास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था विराम। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़ दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया पलास, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले विराम। फूल है शीर्ष वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है विराम। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है विराम। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शीर्ष कालयजी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है विराम। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूं विराम। शीर्ष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं विराम पैरा। शीर्ष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं विराम। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शीर्ष भी है विराम। वृहत संहिता अशोक अरिष्ट पुनाग और शीर्ष के छायादार और घनम शरण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी विराम। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला प्रेखा दोला लगाया जाना चाहिए विराम। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर शीर्ष भी क्या बुरा है विराम। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता विराम। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते विराम। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूं, वे चाहें तो लोहे का पेड़ बनवा ले विराम पैरा। मैं सोचता हूं कि पुराने की कोमलता यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती पूर्ण विराम। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक
सत्य हैं। विराम। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा सो बरा सो बुताना। विराम। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की झड़ना निश्चित है। विराम। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी उधरमुखी है वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। विराम। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। विराम। बोले हैं वे। विराम। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से भी बच सकते हो। विराम। जमे की मरे। विराम। पैरा। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। विराम। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता। विराम। न उधो का लेना न माधो का देना। विराम। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं। विराम। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। विराम। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। विराम। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। विराम। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। विराम। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। विराम। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। विराम। शिरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। विराम। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। विराम। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्म थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। संपूर्ण विराम। स्टूडेंट्स, 90 शब्द प्रति मिनट की डिटेक्शन पूरी होती है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबको मेरा नमस्कार। और अगली जो कल सुबह की क्लास है वो लीगल की रहेगी और शाम की जो है वो 90 शब्द प्रति मिनट की एनसीईआरटी डिटेक्शन रहेगी। आपको डिटेक्शन कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में।